हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 40 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो 40 क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हमने आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चन ही पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। याद रखना मेरे भाई, जिस चीज़ पे जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। यही मौका है कुछ कर जाने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा इंद्रदेव जो हैं ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा गुफा शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, लोथल जो था वो प्रसिद्ध था अपने, ठीक है, बंदरगाह के लिए। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सभी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करिए और इसका आंसर कमेंट में करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये अज्ञात है। ठीक है, कोई भी लिपि अभी आज तक मिली ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु पसार का होते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पत्थर के औजार। जो लघु पसार थे वो पत्थर के औजार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, विजेता। ठीक है, जो जैन धर्म में, ठीक है, जिन शब्द है, याद रखिएगा, उसका अर्थ है विजेता। ये काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के पुस्तकें हैं। कौन सा त्रिपिटक? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मगध। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हेरोडोटस जो थे वो इतिहास के जनक या इतिहास के पिता भी इन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। याद रखिएगा, मूसा संहिता जो है इनका धार्मिक पाठ है। किसका? तो याद रखिएगा, यहूदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अब पूछ लेगा चाणक्य अन्य अन्य नाम, तो याद रखिएगा इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका नाम कौटिल्य भी था। तो याद रखिएगा, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इनका नाम था चाणक्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट और कालिदास। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सूर्य मंदिर। ठीक है, जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है? ठीक है, तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था जिसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, असम का नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बघेल भीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? ये क्वेश्चन आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये आगे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अवधी भाषा। ठीक है, जो रामचरितमानस था वो अवधी भाषा में तुलसीदास ने उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार मीनार के निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा,
मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा राजस्थान में ये स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। पूछेगा हवा महल किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा राजा सवाई सिंह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा जैसलमेर के किला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जैसलमेर के किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर किस वंश का शासक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा मुगल वंश का, ठीक है, शासक था। मुगल वंश का ये संस्थापक भी था, याद रखिएगा। बाबर जो था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इसने ही भारत पे लड़ा था। ठीक है, किसके बीच युद्ध हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज किस लड़ाई की वर्ष में लड़ी गई थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी कन्नौज की लड़ाई। किसके बीच लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर का पुत्र कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर किसका पुत्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा अकबर का पुत्र जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा बदायूं ने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग याद करते चाहिए। चलिए, यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम हर एक वीडियो का आप लोग को पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा रायगढ़ थी। ठीक है, शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा 1764 ईस्वी में पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा कर्नाटक में हम्पी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त किया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा वांडीवास की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य परम तत्व है वह ईश्वर है किसने कहा था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा सोहन सिंह मकाना जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा धोधू पंत नाना साहब का दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार डाक टिकट किसने शासनकाल में जारी किया गया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा लाल डलहौजी के समय पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार लाल डलहौजी के समय भी ट्रेन भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो टेस्ट नंबर आप लोग के लिए पहला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे,
तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया तो यदि आप नए इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। और सभी लोग आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।